जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ज़्यादा बोली ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादातर ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਗੋ ਸਟਾਰਟ। ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾर्ट करते हैं, ऐड ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाबी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान, राइट? रॉन्ग। पाकिस्तान आज़ाद होने के 3 साल बाद 1951 में सेंसस किए गए, जिसमें ये देखने को मिला कि इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में आधे से ज़्यादा लोग तो पंजाबी बोलने वाले लोग रहते हैं, करीब 57.08%। बहुत सारे पाकिस्तानियों और इंडियंस पंजाबियों को ये लगता है कि पाकिस्तान वालों ने पंजाबी को बहुत संभाल कर रखा हुआ है और पंजाब में रहने वाला हर कोई पंजाबी ही बोलता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आप ये स्कूल नोटिस पढ़िए जिसमें लिखा गया है कि बच्चे स्कूल में फॉल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। अब आगे देखिए, फॉल लैंग्वेज इंक्लूड्स टॉन्ट्स, अब्यूज पंजाबी एंड दी हेट स्पीच, यानी कि पंजाबी जुबान को एक गंदी और गलीज लैंग्वेज में इंक्लूड कर दिया। और ये स्कूल कोई सिंध बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, बल्कि पंजाब प्रोविंस के एक बहुत बड़े शहर साहिवाल का प्राइवेट स्कूल है। यही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी कॉल जाती है कि अपने घर में पंजाबी नहीं बल्कि उर्दू बोला करें। तो दोस्तों, क्या यही वजह है कि जहां 1951 में पंजाबी बोलने वाले लोग 57% थे, लेकिन 2017 के सेंसस के मुताबिक ये नंबर 38% तक ड्रॉप हो चुका है? आखिर क्यों पंजाब में रहने वाले लोग अपनी ही ज़बान बोलना छोड़ रहे हैं? इन लोगों को किस बात का खौफ है? चलिए आज की वीडियो में यही सब कुछ जानते हैं। हमारे यहाँ वो एक ट्रेंड है कि पंजाबी जो है वो ज़रा गाँव देहात के लोग ट्रेंड बन चुका है कि अब पंजाबी को निगलेक्ट किया जा रहा है। हेजिटेट करते हैं कि उसमें वर्ड्स ऐसे चीप आ जाते बीच में, तो वो थोड़ा लगता है ना इनफॉर्मल सा लगता है। पंजाबी बहुत ज़्यादा स्कूल्स वगैरह में और हर जगह पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड नहीं है आजकल के टाइम में। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद पंजाबी लोग स्टेट और सोसाइटी के हर लेवल्स में काम करने लगे, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री, जो कि हमें आज भी देखने को मिलते हैं। ये अलग बात है कि वो सब आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं वो उर्दू लैंग्वेज में करते हैं। खैर, जब से हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू बनी तो पंजाब प्रोविंस में रहने वाले पंजाबियों ने इसे पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी। 1980s तक आते आते कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने पंजाबी में डेली न्यूज़पेपर शुरू किया, जिसका नाम था सजन, जो कि पंजाबी जुबान में पब्लिश किया जाता था। इस न्यूज़पेपर को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि पंजाबी जुबान को बचाया जाए, कहीं लोग पंजाबी को भूल ही ना जाएं, क्योंकि हर बुक या न्यूज़ तब उर्दू या फिर इंग्लिश में पब्लिश हुआ करती थी। सजन न्यूज़पेपर के पब्लिश होने के बाद अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 20 माह तक ही चल सका, क्योंकि ना तो इसे गवर्नमेंट की सपोर्ट थी और ना ही किसी प्राइवेट सेक्टर की। यही नहीं, 1990s तक पंजाब असेंबली में पंजाबी बोलने पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाती है। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि और कुछ नहीं, बच्चों को स्कूल में तो पंजाबी पढ़ाने दो, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी किसी बात को ना माना। जबकि दोस्तों, इसी पंजाब की धरती में ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जो कि ये सारे लोग उनको अच्छे से मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल 13वीं सेंचुरी में बाबा फरीद, जिन्होंने पर्शियन स्क्रिप्ट में पंजाबी को लिखा, और फिर इसी ट्रेडिशन को आगे कई और सूफियों ने प्रमोट भी किया, जिनमें शाह हुसैन, बाहू शाह, बुल्ले शाह और वारिस शाह। फिर 19वीं सेंचुरी में मियाँ मोहम्मद बख्श और ख्वाजा गुलाम फरीद ने पंजाबी लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। पंजाबी को सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि सिखिज़म ने भी अडॉप्ट कर लिया। जब गुरु नानक साहिब ने अर्ली 16वीं सेंचुरी में सिखिज़म की बुनियाद रखी, उन्होंने भी कई पंजाबी में किताबें लिखी, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये वो पंजाबी नहीं थी जिसे मुसलमान के पंजाबी लिखा करते थे। मेनली पंजाबी 4 किस्म के स्क्रिप्ट में लिखी जाती है: शाहमुखी, गुरमुखी, दीवानागरी और रोमन स्क्रिप्ट आजकल कॉमन है। शाहमुखी स्क्रिप्ट पंजाबी लिखने का सबसे पुराना स्क्रिप्ट माना जाता है। पाकिस्तान पंजाबी लोग शाहमुखी में ही स्क्रिप्ट लिखते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये स्क्रिप्ट उर्दू के लिए बनाया गया था, हालांकि ये पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट है जो कि फारसी और अरबिक से ली गई है। यही वो स्क्रिप्ट थी जो 13वीं सेंचुरी में बाबा फरीद ने अपनी पंजाबी शायरी लिखने के लिए यूज़ की थी। इस स्क्रिप्ट को ना सिर्फ सूफीज़ ने प्रमोट किया बल्कि कई सिख गुरुओं ने भी इसे अपने लिए यूज़ किया। यह स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, इसलिए इंडियन पंजाबी इसे बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। 16वीं सेंचुरी के दौरान गुरु नानक के बाद सिखों के आने वाले दूसरे गुरु अंगद ने पंजाबी और सिख को एक अलग पहचान देने के लिए एक स्क्रिप्ट डेवलप की, जिसे गुरमुखी कहा जाता है। गुरमुखी का मतलब है फ्रॉम द माउथ ऑफ गुरुज, यानी कि गुरु के मुंह से निकले हुए अल्फाज। गुरमुखी इंग्लिश की तरह लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। सिखों की हॉली बुक गुरु ग्रंथ साहब में भी गुरमुखी स्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, जहां गुरमुखी ने पंजाबी लैंग्वेज को एक अहम पहचान दी
लेकिन वहीं इसकी वजह से कई नुकसान भी हुआ कुछ यूँ कि मुस्लिम पंजाबी इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाता था और ना ही उसे पढ़ पाता था। इसी वजह से सिख पंजाबी और मुस्लिम पंजाबी के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप आ गया। फिर इसी तरह हिंदू पंजाबी ने दीवान नगरी को अडॉप्ट कर लिया। फिर ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पर रूल करना शुरू किया तो 1849 में राजा रणजीत सिंह के मरने के 10 साल बाद ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और सबको फोर्स किया गया कि पंजाबी जगह उर्दू बोली जाए। उर्दू को पंजाब की आर्मी में स्टेट लैंग्वेज बना दिया गया और गवर्नमेंट के छोटे मोटे लेवल्स पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। बस फिर क्या था, 19th सेंचुरी तक इसका ये रिजल्ट निकला कि हिंदी को हिंदुओं के साथ एसोसिएट कर दिया गया, उर्दू को मुस्लिम्स के साथ और पंजाबी को सिख्स के साथ। ब्रिटिशर्स की पाकिस्तान में रहने वाले पंजाबियों के जहन में ऐसी छाप छपी कि आज पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी ज़बान यानी कि पंजाबी ही नहीं सिखा रहे। इसको लेकर 2002 में एक स्टडी की गई जिसमें लाहौर की यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स शामिल थे। तो देखने में आया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक पंजाबी फैमिली से था वो अपने आप को पंजाबी नहीं बल्कि उर्दू बुलवाते हैं। और जब उनसे उनकी वजह पूछी गई तो उनका कहना था कि हमें खुद को पंजाबी कहते हुए शर्म आती है। गुजरांवाला में जो फेस पंजाबी बोलता है ना, उसको जाहिल गवारा समझा जाता है। और ये ज़ुबान सिर्फ हंसी मजाक के लिए ही अच्छी है, ना कि पढ़ाई लिखाई और अपनी आइडेंटिटी के लिए। वहीं कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि पंजाबी बोलने से ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई पेंडू हैं। अपनी ज़बान क्यों नहीं बोलते? पेंडू लगता है, थोड़ा। फिर 2021 में इस्लामाबाद में एक और स्टडी की गई। ये स्टडी करने का मकसद ये था कि आखिर पता चल सके कि पंजाबी लोग ऐसा सोचते क्यों हैं। इस स्टडी के लिए 4 यूनिवर्सिटीज़ को चुना गया जिसमें 18 से 22 साल के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स शामिल थे जो सब के सब पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे। यहाँ स्टूडेंट्स के डिफरेंट आंसर आए। कुछ का कहना था कि वो लोग पंजाबी बोलते थे लेकिन जब दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू किया तो हमने ये बोलना ही छोड़ दी। दोस्तों पंजाबी जो गल कर जो नहीं, कदी वजह की सारे आंदी नहीं है ते वो समझते हैं कि बहुत मतलब ऑकवर्ड जी चीज़ें थे, बड़ा मजाक बनाया जाता है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि हमें पंजाबी बोलते हुए शर्म महसूस होती है और कुछ का कहना था कि हमें पेरेंट्स की तरफ से सिर्फ उर्दू ही सिखाई गई। शुरू से आई थिंक ना पेरेंट्स ने इतना फोकस किया कि हमें पंजाबी सिखाएं, ना स्कूल में इतना फोकस रहा। कुछ ने कहा कि हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाई गई। हालांकि दोस्तों दूसरे प्रोविंसेस सिंध और KPK में बच्चों को स्कूल से ही उनकी ज़बान पढ़ाई और सिखाई जाती है। इवन के सिंध में सिंधी सब्जेक्ट और KPK में पश्तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। और पंजाब जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है उसके एजुकेशन सिस्टम में पंजाबी लैंग्वेज है ही नहीं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे पंजाबी बोलने वाले लोग कम हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस ज़बान को पंजाबीज़ खुद ही ख़त्म कर दें, जो कि हमें पाकिस्तान में दिख भी रहा है। आज से आप ये अहद करके उठिएगा कि अगर आप पंजाब में रहते हैं और आप पंजाबी हैं तो आप अपने घर वालों और दोस्तों के साथ पंजाबी ज़ुबान में बात करेंगे। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पंजाबी नहीं सिखा रहे उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस ब्रिटिशर माइंडसेट से बाहर निकलें, अपनी ज़बान पर प्राउड फील करें और अपने बच्चों को भी करवाएं। याद रखिएगा कोई भी ज़बान तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक उसके बोलने वाले घर में लोग मौजूद हों। और यही कुछ पेरेंट्स अब घरों से पंजाबी लैंग्वेज को ख़त्म कर रहे हैं, इसे हमें रोकना होगा। दोस्तों ये मेरी छोटी सी कोशिश थी पंजाबी ज़ुबान के नाम। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, वीडियो तो रिएक्शन किया, देखा कि भाई ने दसिया कि भाई अपने जेड़े सी बाबा फरीद बाबा फरीद ने भी पंजाबी लिखी, अपनी पंजाबी ज़बान दे सारा कुछ उन्हें अपने बयान दिते वे, अपनी किताबां लिखियां, अपना सबक दसिया। और बुल्ले शाह ने भी तो इस तरह हम साढ़े जेड़े भी बड़े लोग गुजरे ने ना उन्होंने भी पंजाबी नूं प्रमोट किया। तो बट पाकिस्तान दे विच इन्हां स्कूलों दे विच बैन लग गया सी कि भाई पंजाबी नहीं बोली जाती, क्योंकि ये पंजाबी जिस तरह आप वीडियो दे विच वेखे कि भाई पंजाबी बोलने से पेंडू लगते हैं। तो पंजाबी एक ज़बान है और एक शान है जट्टां दी, क्योंकि पेंडुआं दी एक ज़बान है। तो इन्हूं बुलंद करन लई सिद्धू मूसेवाले नूं तां तुसीं जाणदे ही होवोगे, उन्हें अमरीका दे विच गोरे कालियां कोलों पंजाबी बना दिती। ते बट पाकिस्तान दे विच जी इस ते बैन लगो है कि पंजाबी नहीं बोलनी, उर्दू ज़बान बोलनी, कौमी ज़बान है जी, उर्दू बोलो, पंजाबी ना बोलो, इंग्लिश बोलो। तो ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियो भी शेयर करना है कि ताकि इंडिया के जोड़े पंजाबी ने वो भी कहते हैं पाकिस्तान ज़्यादातर पंजाबी पंजाब के मुल्क थोड़ी बहुती बोली जाती पर ज़्यादा नहीं बोली जाती। मैं खुद पंजाबी हाँ, तो मैं भी पंजाब के विच ही रहना। सूबा साडा पंजाब है तो जिला साडा खानेवाल है, तो खानेवाल का मैं रिहायशी हाँ, इन्ने समझ लो। तो बट इस वीडियो के वेखण मिले आपां नूं कि पंजाबी नूं रोकिया गया है। इन्हां दा एक
ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੱਜਲ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੇ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤਬ ਕੇ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਗਾਇਸ।